पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी हम लोग मौजूद हैं आरजेडी दफ्तर के बाद। आपको बता दें कि आज से जो खबरों का सिलसिला है और जो बिहार में सियासत है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। आपको बता दें कि आज ही अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो सुबह-सुबह राबड़ी आवास पहुंच जाते हैं, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से मिलने के लिए। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले खेला हो सकता है? हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर विजय मिश्रा बाबा हैं। सर, क्या लगता है सर, कुछ खेला होगा क्या? आसार तो उसी से नज़र आ रहा है। लग रहा है फ्लोर टेस्ट से पहले सरकार जो है वो टिकेगी नहीं क्या सर? अब्बास, लगातार जो बिहार की राजनीति में अचानक से 28 तारीख को एक परिवर्तन आया। एक सरकार जो चल रही थी जिसको लेकर के नीतीश कुमार भी और जो उनके सरकार के साथी थे वो भी बता रहे थे कि बहुत बेहतरीन चल रहा है, हम नौकरी दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, हम विकास के नए नए एजेंडे पर काम कर रहे हैं, सड़कें हमारे यहाँ बेहतर होती जा रही हैं, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन अचानक से ये सरकार दम तोड़ देती है। नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए की तरफ चले जाते हैं और उसके बाद से एक नई कहानी और बिहार में एक नई सरकार की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद पूरी कहानी भारत लाइव ने अक्षरशः जो हो रहा था, जिस तरह से घटित हो रहा था, वो सब हमने दिखाया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है 28 तारीख से लेकर के अब तक, माने आज के अभी जब हम बात कर रहे हैं तब तक लगभग 7 से 8 दिन हो गए हैं और इन 8 दिनों में अब तक सरकार का गठन नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ सरकार एक तरफ गठित हो रही थी और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमने जो काम किया था उसे नीतीश कुमार ने अपने नाम से कर लिया, अब आगे जो होगा वो खेल अभी बाकी है। इसके बाद से कई तरह की बातें सामने आ गई और इसी में आपने देखा कि कल जीतन राम मांझी ने भी एक बड़ा बयान देकर के बिहार की राजनीति को चौंका दिया। आज जो विषय है हमारे पास, उस विषय में हम यही बात करने जा रहे हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि हर चीज को अपने हिसाब से सेटल किया जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। चाहे विभाग की बात हो, लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। आपने भी कई लोगों से पूछा है कि आखिर क्यों मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा है, तो उसके कारण किसी के पास नहीं है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। उससे पहले यह भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से परेशान हो गए हैं, इस एक ही सप्ताह में ज्यादा डोमिनेट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की इस बार की इच्छाएं बहुत अनंत है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, यानी लालू प्रसाद अभी भी राजनीतिक रूप से अपना हथियार नहीं डाले हैं। ये बातें कही जा रही है और खास करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना कि जीतन राम मांझी जी को फाइनल ऑफर देने के बाद वो लालू प्रसाद के साथ बंद कमरे में मंत्रणा कर रहे हैं, तो इसने कहानी को एक बार फिर से जन्म दे दिया है। अगला भी बात हम बताएंगे, इससे पहले हम चाहेंगे कि जो वर्तमान परिस्थिति है, आपने जो हमें खबर बताई थी कि अखिलेश यादव और लालू प्रसाद के बीच में राबड़ी आवास के अंदर बातचीत हो रही है, अभी राजद की स्थिति क्या है, राजद कार्यालय में क्या चल रहा है? राजद की स्थिति ये है सर कि अभी राजद में सन्नाटा है और जो है कयास ये लगाए जा रहे हैं, बार-बार बयानात भी राजद के सामने आते हैं यही कि फ्लोर टेस्ट से पहले जो है वो नीतीश कुमार की जो मौजूदा सरकार है, उसमें कुछ बन नहीं रहा है। एक तरफ जीतन राम मांझी भी दावेदारी ये कर रहे हैं, जिसको लेकर के राजद ये दावा कर रही है कि इसी जाड़े में जो है वो सरकार जो है और हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट से पहले जो है कुछ नतीजा सामने आए। हमने देखा कि कल अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अगर जीतन राम मांझी हम लोग के साथ आ जाते हैं तो हम लोग उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। और आज सुबह-सुबह ये देखा गया है कि अखिलेश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद यादव के आवास पे जाते हैं और तमाम कयासों को और जो दावा उन्होंने कल किया जीतन राम मांझी को लेकर के, कहीं न कहीं एक तरह से जो है वो बातचीत करने के लिए गए हैं अखिलेश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद यादव से कि अगर मांझी उनके साथ आते हैं तो मांझी को क्या कुछ मिलेगा। आप देख रहे हैं कि मुसलसल मांझी जो है वो 2 मंत्रियों का दावेदारी कर रहे हैं और राजद कहीं न कहीं चाह रही है कि उनको एनडीए में से तोड़ ले। लेकिन मांझी का एक तरफ ये भी बयान आया कि हम जो है एनडीए के साथ हैं और टूटने वाले नहीं हैं। तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता हो या फिर आला कमान हो, वो यही सिग्नल दे रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले कुछ बड़ा खेल हो सकता है। अभी फिलहाल राजद कार्यालय में सन्नाटा है क्योंकि तमाम जो मामलात है वो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के घर पे जो भी वाकयात हो रहे हैं, जो बड़े नेता और आला कमान है अपने पार्टियों से, वो वहीं पहुंच रहे हैं। राजद कार्यालय में ऐसा कुछ अभी नहीं देखा जा रहा है। हालांकि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि बिहार में अब कोई खेल होने वाला नहीं है, जो खेल होना था वो हो चुका है। अब जो सरकार है वो काफी साबित कदम के साथ जो है वो आने वाले वक्त में अपना काम करेगी और बिहार की आवाम ने
जो नेचुरल अलायंस था एनडीए में नीतीश कुमार और जेडीयू का जो है वो नेचुरल अलायंस था और आवाम भी उनको चुन करके लाई थी। इसीलिए ये सरकार जो है ये चलेगी और अफवाहों पे ध्यान नहीं दे। बीजेपी के तमाम नेता यही कह रहे हैं। तो अभी सूरत-ए-हाल जो है वो सन्नाटा-सन्नाटी का है। तमाम राबड़ी आवाज़ पे ही जो नेता हैं वो जमावड़ा लगाए हुए हैं और खासकर कांग्रेस के लोग जो है वो ज़्यादा उनमें खलबली है कि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं कांग्रेस में से तो लोग नहीं टूटेंगे, ये भी कहा जा रहा है। अब्बास अब्बास आपने एक बड़ी बात कही है, लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उसी दिन कई लोग नजर आ सकते हैं, कई चेहरे नजर आ सकते हैं जो खेल कर दें, यानी कि कांग्रेस से, वाम दलों से और आरजेडी से टूट करके एनडीए की तरफ, यानी या तो नीतीश कुमार की तरफ या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। पूरी तरह से इंटैक्ट दिख रही है राष्ट्रीय जनता दल भी और कांग्रेस भी। वाम दलों ने भी अब अपने नए स्ट्रेटजी के तहत अपना काम शुरू कर दिया है। वो भी लगातार, कल आपने वाम दल के एक नेता से बातचीत की थी, मैंने सुना कि उन्होंने भी कहा कि हम पूरी तरह से इंटैक्ट हैं और 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में हम अपना ताकत दिखाएंगे। ये सारी बातें चल रही है। अभी जो आप राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में मौजूद हैं, वहां का नजारा दिखाइए और वहां अगर कोई नेता हैं या कोई कार्यकर्ता ही हैं तो उनसे ये बात पूछने की कोशिश कीजिए कि आखिर उनके मन में कौन सी बात चल रही है। जी, जी। अभी राष्ट्रीय जनता दल में देखिए हम नज़ारा दिखा रहे हैं अंदर कार्यालय का। यहाँ जो है सन्नाटा है, सिर्फ एक प्रवक्ता बैठे हुए हैं, एजाज अहमद जो हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत कराएं। लेकिन आसार जो है आरजेडी के यही लग रहे हैं सर कि सिर्फ बयानों के जरिए से जो है वो मौजूदा सरकार को भटकाने की कोशिश कर रही है आरजेडी। होने जाने वाला कुछ नहीं है क्योंकि एनडीए की तरफ से ये बयान तरीके से मजबूत हैं। हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी से बात कराने की कोशिश कर। जी, एजाज अहमद है, उनसे बात कराइए। वो यही दिख रहा है। जी, हाँ, आपका नेटवर्क कट गया था। आरजेडी के प्रवक्ता हैं। जी, 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 हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, वो बताएंगे कि क्या लगता है सर जो सूरत चल रही है, कहा जा रहा है बिहार में कोई खेला होगा सर। देखिए, स्पष्ट रूप से जो 8 दिनों के बाद आज मंत्रिमंडल में विभागों की घोषणा की गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ढाक के 3 पात जहां थे वहीं खड़े हो गए। उन्होंने अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं उनके सामने दूर हुए, जिनके संबंध में कहा करते थे अब उनके लिए दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। भाई, आपने दरवाजा कैसे खोल दिया, ये स्पष्ट कीजिए। आपने किस स्वार्थ में दरवाजा खोला है? सत्ता के लिए आप किसी हद तक जा सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा करते थे एक अकेला सब पर भारी, उनको आज नीतीश की यारी आ गई। ये स्पष्ट करता है कि वो कहां अपनी राजनीति को पहुंचा दिए हैं और किस तरह से वो सत्ता और सत्ता की प्राप्ति के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। कहा ये जा रहा है कि कांग्रेस जो कह रही है कि एजाज जी, अब्बास, एजाज जी से मेरा एक सवाल है कि एजाज जी, जो होना था वो तो हो गया। अब आगे बार बार ये बातें रिपीट की जा रही है कि अभी भी लालू प्रसाद अपनी राजनीतिक जो चाल है, चाणक्य नीति है, उससे बाज नहीं आए हैं। क्या भीतर खाने में आप लोग कोई प्रयास कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में आप लोग सरकार को अल्पमत कर दें? बाबा, जो होना था वो हुआ, लेकिन अभी जो होना है वो होकर रहेगा। और आप देखेंगे जब फ्लोर टेस्ट का मामला आएगा तो आप देख रहे हैं जनता के बीच से भी आवाजें आ रही हैं और उन विधायकों के बीच से भी आवाजें आ रही हैं जो येन परकेन किसी तरह से सत्ता तो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन अपने विधायकों का विश्वास नहीं जीत पाए हैं, अपने लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए हैं और उस अविश्वास का प्रकटीकरण लगातार हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनके विधायकों के बीच में बेचैनी है। उनके विधायकों के बीच में कहीं ना कहीं जो वो स्पष्ट रूप से आने वाले समय में टेस्ट होगा तो वो दिखेगा। एजाज जी, एक सवाल मेरा है, अंतिम सवाल ये आपसे होगा कि एक तरफ जहां 17 महीने की सरकार में आप लोगों ने पूरी तरह से नीतीश कुमार के सामने हथियार डाल दिया था, एक तरह से मान के चलिए कि आप लोग जा करके जनता दल यूनाइटेड के दरवाजे पर जो खूंटा गाड़ा हुआ उस खूंटे में बंधा के रह गए थे, यानी ये नीतीश कुमार की हर बात मानने के लिए तैयार थे। फिर भी आखिर सरकार गिरने का कारण क्या था? कहीं भीतर से दबाव आप लोग बना रहे थे क्या नीतीश कुमार पे? बाबा, शायद गलतफहमी है आपको। हमने 17 महीने के अंदर में हमारा जो संकल्प था, तेजस्वी जी का जो सोच था, तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से 2020 के चुनाव में कहा था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे और उस दिशा में हमारी सरकार ने जो तेजस्वी जी के
नेतृत्व में चल रही थी, 17 महीनों में हमने जितनी नौकरियां दी, जितने रोजगार दिए, वो 17 सालों में एनडीए और नीतीश कुमार ने नहीं दिया। यह स्पष्ट रूप से लोगों को भी पता है। और लोग, खास तौर से आप नौजवानों से पूछिए, जो जिनका भविष्य बेहतर हुआ, उनके परिवार से पूछिए, वो लोग स्पष्ट रूप से कहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव का योगदान है और तेजस्वी प्रसाद यादव का सोच है, जिसके कारण आज हमारे घर में खुशियां आई हैं। आज एक एक नौजवान जिनको जिनको नौकरियां नहीं मिली है, उनके परिवार में मातम का माहौल है। प्रसाद यादव जैसा नेतृत्व करता, जो प्रोग्रेसिव सोच का है, जो नौकरी और रोजगार के प्रति सोच रखता है, वो नेतृत्व करता आज हमारे साथ। कहीं ना कहीं जो उनको अफसोस है कि जो महागठबंधन सरकार होती तो हमारे लिए काम होता। एजाज जी, आप मेरी गलतफहमी को जरा दूर कर दीजिए कि आप लोग तस्वीर से गायब हो गए हैं। आप ही के जो विभाग आपके पास थे, आपके पार्टी के पास, उन्हीं विभागों में कार्यक्रम हो रहे थे और तेजस्वी यादव को फोटो से गायब कर दिया गया। आपसे राय नहीं लिया जाता था। आपके ट्रांसफर पोस्टिंग पर नीतीश कुमार ने रोक लगा दिया। अब कैसे खूंटा में बंधा जाता है, जरा इसको स्पष्ट करा दीजिए आप। बाबा, हम आवाम के दिलों में अपना तस्वीर बना चुके हैं और आवाम अपनी तकदीर को हमारे तस्वीर से देख रहा है और ये स्पष्ट रूप से दिखा। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग तस्वीरों से गायब किए, वो कहाँ गायब हो गए हैं, ये भी पता चल जाएगा आपको। समय आने दीजिए। 2024 के चुनाव में, जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में हम इंडिया और इंडिया के प्रति जो सोच और संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब तो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी का मॉडल जो बिहार में नौकरी और रोजगार का रहा है, और जो आज भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी और रोजगार को छीन करके नफरत की राजनीति की ओर देश को ले जाने का काम किया है, इस मॉडल को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और देश में तेजस्वी और इंडिया के सोच वाला मॉडल चाहिए और उस मॉडल के तरफ लोगों का ध्यान है। और आने वाले समय में ये आपको जो बयार है, ये जनता के बीच से दिखेगी, क्योंकि परिवर्तन और परिवर्तन के प्रति जो सोच है लोगों का, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एजाज जी, मेरा अंतिम प्रश्न होगा, क्या आप लोगों के समर्पण के बाद भी आप लोगों के साथ नीतीश कुमार ने धोखा किया या फिर नीतीश कुमार की नियति रही है ऐसी? देखिए, हमारा समर्थन और हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प से वो डर गए, क्योंकि हमने जो 2,17,000 नौकरियां दी बीपीएससी के माध्यम से 70 दिनों के अंदर। और आपने देखा होगा समस्तीपुर में जो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन समारोह था, उसमें तेजस्वी जी को बोलने नहीं दिया नीतीश जी ने। तो लोगों ने नारा लगाया, बिहार का भविष्य कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, रोजगार देने वाला नेता कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो। उसी दिन से ये जो रोजगार के खिलाफ वाले लोग हैं, इकट्ठे हो गए और नफरतवादियों ने कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर के रोजगार और रोजगार देने वाली सरकार को छीनने का काम किया है। जनता इनको सजा देगी और हमारे संकल्प को आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम जनता के समर्थन से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में क्या होगा? 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट से पहले आप देखेंगे कि इनके जो विधायक इन पर अविश्वास प्रकट कर रहे हैं, वो खुल करके सामने आ जाएंगे और बताने का काम करेंगे कि ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो नफरत फैला रही है, ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो समाज के अंदर वैमनस्यता फैला रही है, ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो सत्ता और स्वार्थ के लिए किसी हद तक जा सकती हो। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो तेजस्वी जी ने काम किया है, जो तेजस्वी जी का संकल्प है, जो तेजस्वी जी ने नौकरी और रोजगार दिया है, उसके साथ बिहार के विधायक भी खड़े होंगे, बिहार की जनता भी खड़ी होगी। खेल अभी बाकी है? खेल अभी बाकी नहीं है, खेल होना है, ये समझ लीजिए। और खेल ऐसा होगा कि ये लोग कहीं ना कहीं हमारे खेल के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, जैसा कि आप सुन रहे थे सर कि तमाम जो बातें हैं उसको लेकर के आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि खेल अभी बाकी है और खेल होगा, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने लोगों के लिए काम किया है। और जो आरजेडी थी वो कामों को लेकर के अपने आवाम के बीच में गई थी, मुहिम चला रही थी, और जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ धर्म के नाम पर सियासत करती है।
जो लगातार हमारी भारत लाइव पे ये बातें कह रही है, पंचनामा के माध्यम से लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इसका मतलब है कि आरजेडी भी अभी आशान्वित है कि खेल अभी होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब्बास। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।